हरियाणा की एक कलयुगी बेटी जिसने पैसों के लालच में अपने प्रेमी पति के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी और बेशर्मी की हद तो देखी। अपने पिता का कत्ल करने के बाद प्रेमी पति से हाथ मिलाकर कहती है पहला खून मुबारक हो। यह घटना 2001 में हरियाणा के हिसार में रहने वाले विधायक रेलूराम पूनिया के परिवार के साथ घटित हुई थी। यह कहानी शुरू होती है हरियाणा के हिसार से। हिसार के ही एक गांव प्रभुवाला में 1952 में रेलूराम पूनिया का जन्म होता है। रेलूराम का परिवार गरीब था। जब रेलूराम बड़ा होता है तो वो एक ट्रक पर क्लीनर का काम करता है। वहां से कुछ समय के बाद वो काले तेल के व्यापार में आता है और यहाँ से रेलूराम की किस्मत पलट जाती है और वो अच्छी खासी जमीन और प्लॉट खरीद लेता है और 1996 में रेलूराम पूनिया बरवाला विधानसभा से विधायक भी बन जाता है और अब उनके पास लगभग 170 एकड़ जमीन दिल्ली फरीदाबाद में प्लॉट और दुकानें थी और 25 एकड़ में एक आलीशान महल था जिसे उस समय दूर दूर से लोग देखने आते थे। इसी बीच रेलूराम की 2 शादियां भी होती है। पहली शादी ओमी देवी से हुई जिससे एक बेटा पैदा हुआ सुनील। फिर रेलूराम ने दूसरी शादी कृष्णा देवी से की। कृष्णा देवी से उन्हें 2 बेटियां पैदा हुई, बड़ी बेटी सोनिया और छोटी बेटी प्रियंका। सोनिया ताइक्वांडो की प्लेयर थी और ताइक्वांडो खेलते समय ही सोनिया की मुलाकात दिल्ली के संजीव कुमार से होती है। संजीव जुडो का एक अच्छा प्लेयर था। अब संजीव और सोनिया में अच्छी दोस्ती हो जाती है और फिर धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है। सोनिया अपने पिता से कहती है कि उसे संजीव से शादी करनी है, लेकिन रेलूराम का परिवार इस बात की इजाजत नहीं देता क्योंकि दोनों परिवारों की हैसियत का बहुत फर्क था। रेलूराम का परिवार हिसार के नामी परिवारों में आता था और संजीव एक मिडिल क्लास फैमिली से था। लेकिन सोनिया जिद्दी थी। सोनिया कहती है कि अगर आपने हमारी शादी नहीं करवाई तो हम खुद कर लेंगे। शादी के बाद सोनिया और संजीव दिल्ली रहने लगते हैं, लेकिन संजीव का कोई कारोबार नहीं था तो सोनिया अपने पिता रेलूराम से कहती है कि वो अपनी संपत्ति में से 50 एकड़ जमीन बेचकर उन्हें पैसे दे दे ताकि वो और संजीव कोई कारोबार चला सके। रेलूराम पूनिया इस बात के लिए मान जाता है, लेकिन जब ये बात सुनील को पता चलती है तो वो मना कर देता है। इस बात को लेकर सोनिया और संजीव का सुनील के साथ झगड़ा भी होता है तो सोनिया संजीव से कहती है कि मैं पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी और सारी संपत्ति हड़प लूंगी। फिर वो अपना रवैया एकदम से चेंज कर देती है और परिवार के साथ नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर देती है। अब रेलूराम के परिवार को भी लगता है कि सोनिया बदल गई है, अब सब कुछ ठीक है। फिर तारीख आती है 23 अगस्त 2001। 24 अगस्त को सोनिया की छोटी बहन का बर्थडे होता है। 23 अगस्त को सोनिया अपने पापा से कहती है कि 24 को तो सभी रिश्तेदार और करीबी होंगे, क्यों न हम परिवार के लोग आज की रात भी बर्थडे सेलिब्रेट करें। तो रेलूराम कहता है कि जैसा तुम्हें ठीक लगे कर लो। फिर सोनिया सारा इंतजाम करवाती है और प्रियंका को भी हॉस्टल से ले आती है। शाम को पार्टी शुरू होती है। अब घर में परिवार के 9 सदस्य थे। रेलूराम, उनकी पत्नी कृष्णा देवी, बड़ी बेटी सोनिया, छोटी बेटी प्रियंका, बेटा सुनील, उसकी पत्नी शकुंतला, सुनील का बेटा लोकेश और 2 बेटियां शिवानी और प्रीति। सोनिया शाम को सभी के लिए खीर बनाती है और खीर में कुछ बेहोशी की दवा मिला देती है। खीर खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। फिर सोनिया संजीव को बुलाती है और उसे कहती है कि अपना रिवॉल्वर निकालो और सबको मार दो। तो संजीव कहता है कि ये तो 8 लोग हैं और रिवॉल्वर में तो गोलियां 6 ही हैं। तो सोनिया कहती है कि तुम किसी काम के नहीं और गोलियां नहीं ला सकते थे। फिर वो गैराज से एक लोहे की रॉड लेकर आती है और संजीव को कहती है कि इससे मारो। सबसे पहले वे रेलूराम के कमरे में जाते हैं। सोनिया संजीव को मारने को कहती है, लेकिन संजीव मार नहीं पा रहा था। फिर सोनिया उसे उकसाती है और गुस्से में आकर संजीव रेलूराम के सर पर 4-5 वार करता है। फिर सोनिया चेक करती है और संजीव से हाथ मिलाकर कहती है कि पहला खून मुबारक हो। संजीव एक वीडियो में कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसी औरत है। फिर वो कृष्णा देवी को मारते हैं, फिर प्रियंका को और 3 छोटे बच्चों को और अंत में सुनील के कमरे में पहुंचते हैं। सोनिया संजीव से कहती है कि पहले सुनील के हाथ पैर बांधो, अगर वो उठ गया तो वह दोनों को मार डालेगा, क्योंकि सुनील शरीर में बहुत तगड़ा लंबा चौड़ा जवान था। फिर उसके हाथ पैर बांधकर उसे भी मार दिया जाता है और अंत में सुनील की पत्नी शकुंतला को मारते हैं। फिर सोनिया कहती है कि जब पुलिस आएगी तो उन पर शक होगा, क्योंकि शाम को घर के नौकरों ने सोनिया को घर पर देखा था। तो सोनिया संजीव से कहती है कि मेरे सर पर भी एक रॉड मारो। संजीव सोनिया के सर पर रॉड मारता है और वहां से निकल जाता है। अगले दिन सुबह घर का नौकर लोकेश को स्कूल ले जाने के लिए आता है। उसे घर में कोई नहीं दिखाई देता तो वो सोचता है कि रात पार्टी थी तो लेट सोए होंगे। फिर जब वो दूसरी मंजिल पर पहुंचता है तो देखता है कि पूरे फ्लोर पर खून ही खून था। ये देखकर वो चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर वॉचमैन अमर वहां पहुंचता है। ये देखकर उसके भी पसीने छूट जाते हैं। फिर वो दोनों चिल्लाते हुए बाहर आते हैं। उनकी आवाज सुनकर पड़ोसी आ जाते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है।
पुलिस जब घर में आकर देखती है तो 9 लाशें पड़ी हुई थी। जब लाशों को उठा रहे थे तो उन्हें पता चलता है कि सोनिया अभी जिंदा है, तो सोनिया को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सोनिया को जब होश आता है तो पुलिस उससे पूछताछ करती है, तो सोनिया कहती है कि किसी ने उसके सर पर पीछे से वार किया था। उसके बाद वो बेहोश होगी और बाद का उसे कुछ भी याद नहीं। इधर पुलिस हर एंगल से केस की जांच कर रही थी। राजनीतिक दुश्मनों के बारे में पता कर रही थी कि शायद रेलूराम की किसी से दुश्मनी हो, उसी ने ये सब कुछ किया हो, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर पुलिस पूरे घर की एक एक चीज चेक करती है तो उन्हें घर पर एक डायरी मिलती है। उस डायरी में तो कुछ खास नहीं था, लेकिन डायरी के पन्नों के बीच में एक लेटर मिलता है जिससे सारी कहानी साफ हो जाती है कि जिसकी ये डायरी है वही कातिल है। उस लेटर में लिखा था कि संजीव, मैं मेरे परिवार से नफरत करती हूँ, मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, अगर तुम्हें साथ देना है तो दो, नहीं मैं अकेले ही सब कुछ करूंगी। पुलिस वो डायरी लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। सोनिया से पूछा जाता है कि क्या ये डायरी तुम्हारी है, तो सोनिया कहती है कि हाँ मेरी है। फिर पुलिस डायरी खोलकर दिखाती है कि क्या ये हैंडराइटिंग तुम्हारी है। वो कहती है कि ऑफ कोर्स, जब डायरी मेरी है तो हैंडराइटिंग भी मेरी है। फिर जब पुलिस वो लेटर दिखाती है तो सोनिया के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि डायरी और लेटर की हैंडराइटिंग सेम थी और सोनिया ये कबूल कर चुकी थी कि ये हैंडराइटिंग उसकी है। उसके बाद पुलिस सोनिया को गिरफ्तार कर लेती है और संजीव को भी दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर दोनों पर मुकदमा चलता है और मई 2004 में सेशन कोर्ट द्वारा दोनों को मौत की सजा सुनाई जाती है। फिर केस हाई कोर्ट में जाता है और 2005 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल देता है। उसके बाद 2007 में सुप्रीम कोर्ट आजीवन कारावास को फिर से मौत की सजा में तब्दील कर देता है और 26 नवंबर 2007 को फांसी की तारीख तय होती है। लेकिन सोनिया राष्ट्रपति के पास याचिका लगाती है कि उसका बेटा छोटा है, अगर उसे फांसी हो गई तो उसका बेटा यतीम हो जाएगा। लेकिन अप्रैल 2013 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इस याचिका को खारिज कर देते हैं। अब दोनों को फांसी मिलना तय थी, लेकिन 8 महीने तक दोनों को फांसी नहीं दी जाती और जनवरी 2014 में सुप्रीम कोर्ट ऐसे 15 मामलों में फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल देता है, जिनमें फांसी की सजा सुनाए 5 साल हो गए लेकिन अभी तक फांसी नहीं मिली। और उन्हीं 15 मामलों में 2 सोनिया और संजीव भी थे। फिर 2018 में संजीव पैरोल पर बाहर आता है और फरार हो जाता है और गुजरात के आश्रम में साधु बनकर रहने लगता है। फिर फरवरी 2001 में संजीव को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसी बीच सोनिया ने जेल में फांसी लगाने की कोशिश की, लेकिन स्टाफ द्वारा उसे बचा लिया गया। जो सोनिया राष्ट्रपति से अपनी फांसी रोकने की गुहार लगा रही थी, अब वो खुद मरने को तैयार है, लेकिन अब उसे मरने नहीं दिया जा रहा। कैसे पैसों के लालच में एक बेटी ने अपने ही परिवार को खत्म कर डाला और खुद भी तब से जेल में बंद है। इसीलिए कहते हैं कि लालच अच्छा नहीं है, जितना है उसमें खुश रहना सीखे। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना है, जागरूक करना है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है।